जानते हैं कि आपका रंगबाज सेना नाम से एक संगठन है और अभी हाल ही में सुनने में भी आया कि आप उसी नाम से कोई एक पार्टी बना रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, हमने करीब साल डेढ़ साल पहले चुनाव आयोग में सामाजिक रंगबाज पार्टी के लिए अप्लाई किया था। हमारे आहूजा जी हैं, आपके सहयोग से उनके लेटर वगैरह भी आए, लेकिन अंत में उन्होंने कह दिया कि रंगबाज की वजह से, शब्द की वजह से ये पार्टी आपको नहीं मिल सकती। 3 नाम और भेजिए, तो सामाजिक नव निर्माण पार्टी का नाम भी भेजा मैंने, उसको वो अप्रूवल दे दिया उन्होंने और हमारी पार्टी बन गई। उसके बाद बहुत थोड़ा सा झटका लगा हमको कि चूँकि रंगबाज सेना हमारा दल, ये संगठन आत्मबल निर्माण संगठन रंगबाज सेना के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है भारत सरकार से। लेकिन आखिर क्या कारण है कि चुनाव आयोग ने इसको रिजेक्ट कर दिया या इनका नाम नहीं दिया? तो इसमें हमारे आशीष जी, हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आरटीआई से जानकारी वगैरह उन्होंने ली, तो समय समय पे 1 साल से हमारी उनकी लड़ाई चल रही है और आज उसकी पहली बरसी। आज उसकी पहली बरसी। आज 1 साल हो गए और 1 साल में उन्होंने लास्ट में आंसर यही दिया कि हमारा विशेषाधिकार है ये। तो हमको, मैंने आशीष जी से डिस्कस किया, हमने कहा विशेषाधिकार है तो उसमें एक कोई चुनाव चिन्ह मांग लेता है जानवरों पे, तो हाथी जैसे चुनाव चिन्ह मिल जाते हैं और जानवरों के भी चुनाव चिन्ह मिले हैं। उसमें उनका एक ये है कि जाति और धर्म पर हम कोई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। तो उसमें देखने को मिला कई पार्टियां जाति धर्म पर भी रजिस्टर्ड हैं। और ये रंगबाज शब्द कि कोई कहीं पर कोई डिफरेशन या कोई कुछ ऐसा हो जिसको ये प्रूफ हो सके जिससे कि रंगबाज शब्द आपत्तिजनक है, ये हम चाहते थे उनसे मांगना। तो उन्होंने एक उसका डिक्शनरी का वो दिया, इसके मायने क्या नाम है वो, मौज मस्ती करने वाला और आतंक फैलाने वाला। खैर, एक ही शब्द के डिक्शनरी में 5-5 मायने हैं, 6-6 मायने हैं। प्रश्न ये उठता है कि आप किस मायने को मानते हैं या किस मायने पे लेकर के आप आगे बढ़ते हैं। तो अब उसमें जो नज़रिया आपका क्या है, देखिए मेन चीज़ होता है नज़रिया किसी के प्रति क्या है। तो उन्होंने जब ये लिखा तो मैंने दोनों सब पढ़े, तो मौज मस्ती करने वाला अगर मान लेते हैं हम, तो मौज मस्ती तो वही कर सकता है जो दिमाग से मानसिक रूप से फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, स्वस्थ होगा। अगर वो स्वस्थ है तो वो मौज मस्ती भी करेगा, घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा, लोगों को हंसाएगा फिराएगा। तो इसमें गलत क्या है? अगर इसमें गलत नहीं है तो रंगबाज शब्द में गलत क्या है उन्हीं के अनुसार? तो इसको मान्यता क्यों नहीं दी? एक लड़की जाती है, जा रही है, अमेरिका से लड़की पढ़ के आई जौनपुर में और अपने गांव में टहलने जा रही थी और 4-5 लड़कों ने उसको पकड़ा, उसके साथ बलात्कार कर दिया। उस लड़की की कभी क्या है, क्या गलती? उसकी जो एजुकेशन है या उसके सिस्टम पे क्या फर्क पड़ा? लेकिन उस लड़की की गलती ना होने पर भी उसको सजा मिल गई। अब गांव वाले और समाज उसको कहने लगा ऐसा, लेकिन भारत सरकार ने उसको फिर अमेरिका भेजा अपने खर्चे पे। वो भेजा था पहले भी और टैलेंटेड होकर के वो बड़ा भारी काम कर रही है। तो इसी तरह से ये रंगबाज शब्द की गलती क्या है? आपका नजरिया ही अगर गलत है तो हमने तो जब से 6 साल से रंगबाज सेना बनाई है, 600 लोगों से तो डिस्कस किया ही होगा। 6 आदमी इसको गलत नहीं ठहरा पाया, चुनाव आयोग ने इसको गलत ठहरा दिया। तो मैं ये कहता हूं कि इस चीज को चुनाव आयोग क्लियर करे कि व्हाट इज द रॉन्ग बिहाइंड दी, इसमें रंगबाज सेना के पीछे क्या गलत है। अगर गुंडे, बदमाश, माफिया, आतंकवादी, ये शब्द चारों में लेता हूँ, ये सब आत्मबल के मजबूत होते हैं। छूट गोली मारते हैं, छूट कंटा मारते हैं, छूट सब कुछ करते हैं, बम मारते हैं। लेकिन ये रंगबाज नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये क्योंकि गलत काम करते हैं, गलत दिशा में